दोस्तों, आपने एक कहावत सुनी होगी, जैसी नीयत वैसी बरकत। जैसी हमारी नीयत होती है, जैसी हमारी भावना होती है, उसी तरह का फल हमें मिलता है। आज हम बात करेंगे एक पुस्तक जिसका नाम है द पावर ऑफ इंटेंशन, जो लिखी है डॉक्टर वेन डायर ने। बहुत ही सुंदर पुस्तक है। इस पुस्तक में बताया गया है कि जैसी हमारी भावना होती है वैसे ही परिणाम हमें मिलते हैं। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि जो हम इच्छा करते हैं, जैसा हम चाहते हैं वैसा होने लगता है। इसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। इसके बारे में हमने पहले चर्चा भी की है। दोस्तों, ईश्वर या प्रकृति, हम इसे कुछ भी कहें, उसके पास बहुत सारी एनर्जी है, उसके पास बहुत सारी मेमोरी है, उसके पास ऐसी चीज़ें भरी पड़ी हैं जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जो चीज़ हम अपने मन में धारते हैं, जिस चीज़ की हम अपने मन में इच्छा करते हैं, यदि हम उसको दिल से पुकारें तो ये प्रकृति, ये नेचर उससे हमें जोड़ने का काम करती है। वो सारी इच्छाएं हमारी पूरी हो सकती हैं यदि हमारी भावना पवित्र हो, यदि हमारी इंटेंशन ठीक हो। ये किताब इसी इंटेंशन के बारे में है। इस इंटेंशन के बारे में लेखक 7 बातें बताता है, जिन्हें वो 7 फेजेस ऑफ इंटेंशन कहता है। आज हम इन्हीं 7 फेजेस के बारे में चर्चा करेंगे कि कौन कौन से इस भावना के 7 फेजेस हैं। दोस्तों, पहला फेज जो इस भावना का है उसका नाम है क्रिएटिविटी। जी हाँ दोस्तों, क्रिएटिविटी। आप सब ने सुना होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो जीवन के अंदर बहुत सारे रचनात्मक काम करते हैं, बहुत सारा क्रिएशन करते हैं। एक अलग ही क्रिएटिविटी लेवल उनका होता है। दोस्तों, उन व्यक्तियों के अंदर, उन लोगों के अंदर ये क्रिएटिविटी कहाँ से आती है कि एक सुप्रीम सोल है जिसे हम परमात्मा कहते हैं। इसे अलग अलग धर्मों में अलग अलग नाम दिए गए हैं, उस तक पहुँचने के अलग अलग मार्ग बताए गए हैं। दोस्तों, यदि उस सुप्रीम सोल को, उस क्रिएटर को, उस सोर्स को हम पहचान लें और ये महसूस करना शुरू कर दें कि जितनी भी एनर्जी है, जितनी भी ऊर्जा है, जितनी भी पावर है, वो सारी की सारी वहीं से आती है, तब हम इस बात के लिए अनभिज्ञ नहीं रहेंगे ये रचनात्मक क्षमता, ये इमेजिनेशन मनुष्य में कहाँ से आती है। दोस्तों, कोई व्यक्ति इमेजिनेटिव होता है, कोई व्यक्ति क्रिएटिव होता है। ये सारी की सारी रचनात्मक क्षमता, ये सारी की सारी काल्पनिक शक्ति उसी सुप्रीम सोल से आती है, उसी क्रिएटर से आती है, उसी सोर्स से आती है, जिसे हम परमात्मा कहते हैं, जिसे हम कॉस्मिक कॉन्शियसनेस कहते हैं। दोस्तों, यदि हमें उस कॉन्शियसनेस से जुड़ना आ जाए तो हम क्रिएटिव हो सकते हैं, हम इमेजिनेटिव हो सकते हैं, हम रचना कर सकते हैं जो हम चाहें, हम कल्पना कर सकते हैं जो हम चाहें, और उस कल्पना का साकार रूप भी देख सकते हैं। यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है और यही पावर ऑफ इंटेंशन है। जी हाँ दोस्तों, जैसी हम कल्पना करेंगे, जैसी हम इंटेंशन करेंगे, जैसा हम क्रिएटिव होना चाहेंगे, वैसा हम होना शुरू हो जाएंगे, बशर्ते कि हमें उस सत्ता पे विश्वास होना चाहिए और हमें अपने सोल को, सेल्फ सोल को उस कॉन्शियसनेस के साथ जुटने का तरीका आना चाहिए। उसके बाद सब चीज़ें आसान हो जाती हैं। दुनिया में जितने भी आविष्कार हुए हैं या जितनी भी रचनाएं हुई हैं, सभी उस कॉन्शियसनेस के साथ मिलने से हुई हैं। जैसे आपने सुना होगा, रोटेंजन ने एक्सरे का आविष्कार किया। आपने आर्किमिडीज के सिद्धांत के बारे में सुना होगा। दोस्तों, ये सारी की सारी रचनाएं, ये सारी की सारी कल्पना शक्ति सब कॉन्शियस माइंड की ताकत के द्वारा आती है। सब कॉन्शियस माइंड हमारी कॉन्शियसनेस को सुप्रीम कॉन्शियसनेस यानी कॉस्मिक कॉन्शियसनेस के साथ जोड़ देता है। ये सब कॉन्शियस माइंड एक पुल है हमारे बीच में और सुप्रीम सोल के बीच में। अगर हमें एक कनेक्शन बनाना आ जाए तो चीज़ें आसान हो जाती हैं, हम क्रिएटिव हो जाते हैं। तो इंटेंशन का सबसे पहला फेज है क्रिएटिविटी। दोस्तों, इंटेंशन का दूसरा फेज है काइंडनेस। जी हाँ दोस्तों, जितने हम काइंड होते जाते हैं, जितने हम दयालु होते जाते हैं, जितने हम दूसरों के बारे में अच्छा सोचना शुरू करते हैं, जितना हम दूसरों की मदद करना शुरू करते हैं, जितना हम दूसरों को जानने लगते हैं, ये नेचर हमें उतना ही देने लगती है। दोस्तों, उसी सुप्रीम सोल से, उसी क्रिएटर से, उसी सोर्स से सब कुछ निकला है। सब एनर्जी वहाँ से आई है, सब पदार्थ वहाँ से आए हैं, सभी कॉन्शियसनेस वहाँ से आई हैं। अगर हम ये समझ लें कि दुनिया के अंदर जितने भी जीव हैं, जितने भी पदार्थ हैं, उन सब के अंदर उसी चेतना का अंश है, सब उसी से उत्पन्न हुए हैं, तब हम सब के अंदर वही प्राण, वही चेतना देखनी शुरू कर देंगे जो हमारे अंदर है। और जो हमारे अंदर है वही चीज़ सबके अंदर जब महसूस होगी तो हम कभी भी किसी के लिए गलत नहीं कर सकेंगे। हर एक के लिए काइंड हो जाएंगे, हर एक के लिए दयालु हो जाएंगे, हर एक के लिए पैशनेट हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, हमें यही करना है।
हमें काइंडनेस बांटनी है, हमें दयालुता बांटनी है। हर एक के अंदर अपनी चेतना का प्रवाह महसूस करना है, और जिस दिन ये प्रभाव महसूस हो जाता है उस दिन दुनिया बदलनी शुरू हो जाती है, आपका नज़रिया बदलना शुरू हो जाता है। कहते हैं ना, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जब आपका नज़रिया बदलता है चीज़ों को देखने का, तो आपके लिए पूरी सृष्टि, पूरी कायनात बदलनी शुरू हो जाती है, और फिर आपके साथ सुप्रीम सोल के कनेक्शन बन जाता है। ये कनेक्शन तभी बनता है जब आप गिविंग होते हैं, देना शुरू करते हैं, दयालुता दिखाते हैं, काइंडनेस दिखाते हैं। दोस्तों, ये इंटेंशन का दूसरा फेस है, जिसे फेस ऑफ काइंडनेस कहा गया है। दोस्तों, इंटेंशन का तीसरा फेज है लव। आप सब जानते हैं प्यार में कितनी ताकत होती है। जब हम प्यार देना शुरू करते हैं तब हम प्यार पाना शुरू करते हैं। जब हम प्यार देना शुरू करते हैं तो प्यार हम पाना शुरू करते हैं। जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे, ये आपने सुना ही होगा। इस पूरी प्रकृति के अंदर प्यार बिखरा पड़ा है। आप एक फूल को देखिए, वो बिल्कुल निस्वार्थ सबको अपनी खुशबू देता है। आप उगते हुए सूरज को देखिए, वो निस्वार्थ अपना प्रकाश, अपनी रोशनी चारों तरफ बिखेर देता है। आप चांद को देखिए, आप तारों को देखिए, आप हवा को देखिए, आप बहती हुई नदी को देखिए। संसार की सभी प्राकृतिक चीजें बिना किसी स्वार्थ के फ्री में हर व्यक्ति को उपलब्ध है। ये प्रकृति की तरफ से दिया गया एक खजाना है, एक ऐसा प्यार है जो हमें सबको उपलब्ध है। दोस्तों, हमें इन प्राकृतिक तत्वों से यही सीखना चाहिए कि हम भी इनकी तरह से निस्वार्थ प्यार करना सीखें। जिस दिन इस तरह का प्यार, लव हम करना सीख जाएंगे, उस दिन हमारा जीवन बिल्कुल बदलना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, ये इंटेंशन का तीसरा फेस है, जिसे हम फेस ऑफ लव कहते हैं। दोस्तों, इंटेंशन का चौथा फेस है द फेस ऑफ ब्यूटी। जी हाँ दोस्तों, सौंदर्य का अपना महत्व होता है। हमारे शास्त्रों में परमात्मा को सत्य चित आनंद कहा गया है, सत्यम शिवम सुंदरम कहा गया है। जो सत्य होता है वही सुंदर होता है, और जो सुंदर होता है वही सत्य होता है। जब हम देखना शुरू करेंगे, जब हम चीज़ों को सुप्रीम के साथ जोड़कर देखना शुरू करेंगे, और जब हम ये महसूस करना शुरू करेंगे कि हर व्यक्ति के अंदर, हर वस्तु के अंदर वही चेतना है, वही परम तत्व का अंश है, वही सुप्रीम सोल है, तब हमारी दृष्टि बदलनी शुरू हो जाएगी। हमें हर जगह प्यार ही प्यार और सौंदर्य ही सौंदर्य नजर आएगा। जिस दिन हमें वो सौंदर्य नजर आना शुरू हो गया, तब हमें एक कॉकरोच के अंदर भी, एक सांप के अंदर भी, और हर ऐसे जीव के अंदर भी वही ब्यूटी नज़र आएगी, वही सौंदर्य नज़र आएगा जो हमें बाकी दुनिया की खूबसूरत वस्तुओं के अंदर नज़र आता है। ये सब चमत्कार क्यों होता है? जब हमारी दृष्टि बदलनी शुरू होती है, जब हमें ये लगने लगता है कि मैं भी वही हूँ, दूसरा व्यक्ति, वस्तु या जीव भी वही है, उसी चेतना से वो बने हैं, तब हम बदलने शुरू हो जाते हैं। और जब इस तरह का भाव आता है तो मानिए पूरी दुनिया सुंदर नजर आने लगती है। ये चौथा फेज है जिसे हम द फेज ऑफ ब्यूटी कहते हैं। दोस्तों, पांचवा फेज है द फेज ऑफ एक्सपेंशन। जी हाँ दोस्तों, दुनिया की हर वस्तु और हर व्यक्ति विस्तार चाहता है। जब बच्चा माँ के पेट से बाहर आता है तो वो धीरे धीरे बढ़ता है, और एक समय आता है जब वो युवा अवस्था तक पहुँच जाता है। उसका शरीर ब्लिस्ट हो जाता है, लंबा हो जाता है, गठीला बदन हो जाता है। इसी तरह से जब एक बीज को बोया जाता है तो उससे अंकुर फूटते हैं, और धीरे धीरे करके उस बीज से पेड़ निकलना शुरू होता है, और वो पेड़ छोटे से बड़ा बनते बनते एक दिन पूरा वृक्ष बन जाता है, पूरा आकार ले लेता है। दोस्तों, दुनिया की हर वस्तु विस्तार चाहती है, दुनिया की हर वस्तु एक्सटेंशन चाहती है। यही फेस ऑफ एक्सपेंशन का मतलब है कि हमें जो ईश्वर ने बनाया है, हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ पोटेंशियल नेचर ने हमें दिया है। यदि हम उस पोटेंशियल को समझ लें, हम अपने होने का मतलब जान लें कि मैं इस दुनिया में क्यों आया हूँ, मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, तब हम अपने विस्तार को प्राप्त हो सकते हैं। हर व्यक्ति जीनियस है, हर व्यक्ति के अंदर ईश्वर ने कुछ ना कुछ ऐसा गुण दे के भेजा है। यदि वो गुण निकलना शुरू हो जाए तो व्यक्ति अपनी पूर्णता के अंदर विकसित हो सकता है। सचिन तेंदुलकर क्यों बना? वो दुनिया का सबसे महान बल्लेबाज क्यों बना? उसे क्रिकेट का भगवान क्यों कहा गया? लता मंगेशकर को सुर सम्राज्ञी क्यों कहा गया? उसने अपने जीवन की उन ऊंचाइयों को कैसे छुआ? दोस्तों, ये तभी होता है जब हम पहचान जाते हैं कि हमारा जन्म किसी विशेष काम के लिए हुआ है। हमें एक्सपेंशन में जाना है, हमें विस्तार में जाना है। जिस काम के लिए ईश्वर ने हमें पैदा किया है, इस धरती पर भेजा है, हमें वो जानना है, समझना है, उसके बारे में विश्लेषण करना है, और अपने आप को पूर्णता के लिए विस्तार देना है। यही फेस ऑफ एक्सपेंशन है। दोस्तों, छठा फेस है द फेस ऑफ अनलिमिटेड अबंडेंस। दोस्तों, इस दुनिया के अंदर सब कुछ बिखरा पड़ा है। इस दुनिया के अंदर सबके लिए ईश्वर ने बहुत कुछ दिया है।
दो तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं स्कार्सिटी मेंटेलिटी वाले और दूसरे होते हैं अबंडेंस मेंटेलिटी वाले। स्कार्सिटी मेंटेलिटी वाले लोग ये मानते हैं कि इस दुनिया के अंदर थोड़ा है, यदि मैंने प्राप्त नहीं किया, यदि मैंने नहीं छीना, यदि मेरा पेट नहीं भरा, यदि मैंने प्राप्त नहीं किया, यदि मैंने छीना नहीं, यदि मैंने नहीं लिया, तो मैं भूखा रह जाऊंगा, मेरे पास कमी रह जाएगी, मैं वंचित रह जाऊंगा। ये स्कार्सिटी मेंटेलिटी वाले लोग होते हैं। और दूसरे लोग वो होते हैं जो अबंडेंस मेंटेलिटी वाले होते हैं। वो मानते हैं कि इस दुनिया में ईश्वर ने सबके लिए खूब दिया है, सबके पेट भरने के लिए भोजन है, सबके रहने के लिए छत है, सब कुछ है जो हम चाहते हैं हर एक के लिए। ये अबंडेंस मेंटेलिटी है। दोस्तों, वाकई ही इस नेचर ने, इस ईश्वर ने, इस सोल ने, इस सुप्रीम सोल ने, इस कनेक्टर ने हमें सब कुछ दिया है और अनलिमिटेड अबंडेंस में दिया है, जो सबका पेट भर सकता है, जो सबके लिए रहने का स्थान पैदा करता है। फिर ये छीना झपटी क्यों है? फिर ये मारामारी क्यों है? क्यों हम शांति से, संतोष से नहीं रहना चाहते? क्यों हम युद्धों की तरफ भागते हैं? क्यों हम बड़े प्यार से जीवन को बिताना नहीं चाहते? क्यों शांति का साम्राज्य इस दुनिया में कायम नहीं करते? अगर हम ये जान लें कि उस नेचर ने सबको एक जैसा बनाया है, सबको एक जैसा समझा है और यहाँ पर सबके लिए अबंडेंस में है, बहुतायत में है, तब ये समस्या खत्म हो जाएगी। यही फेस ऑफ अनलिमिटेड अबंडेंस है। दोस्तों, सबसे अंतिम फेस और सबसे इंपॉर्टेंट फेस है रिसेप्टिविटी, द फेस ऑफ रिसेप्टिविटी। दोस्तों, इस बात का मतलब ये है कि हर व्यक्ति अलग तरीके से रिसीव करना जानता है, रिसीव करना चाहता है। उस नेचर ने, उस ईश्वर ने, उस प्रकृति ने, उस कॉन्शियसनेस ने हर एक को बराबर दिया है, लेकिन हमारे रिसीव करने में फ़र्क है। यदि हम पूरी तरह से रिसीव करना नहीं जानते, हम इसमें संकोच करते हैं, हम इसके अंदर अपने को संकुचित कर लेते हैं, तो हमें उतना ही मिलता है जितना हम रिसीव करना चाहते हैं। यदि हमारा पात्र छोटा है तो इसमें नेचर की, ईश्वर की कोई कमी नहीं है। हमें अपना पात्र बड़ा करना पड़ेगा, हमें अपनी पात्रता बढ़ानी पड़ेगी, हमें अपनी रिसेप्टिबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी। और जब हमारी रिसेप्टिविटी बढ़ेगी तब हमारे पास वो सब होगा जिसे हम चाहते हैं। दोस्तों, यदि हम रियल में चाहते हैं कि हमारे पास सब कुछ हो, हमारे पास पैसा हो, समृद्धि हो, सफलता हो, स्वास्थ्य अच्छा हो, तो हमें अपनी रिसेप्टिविटी को बढ़ाना होगा। और रिसेप्टिविटी तभी बढ़ सकती है जब हम अपने आप को, अपनी सोल को सुप्रीम सोल के साथ कनेक्ट करना सीख जाएं, अपनी चेतना को उस महाचेतना के साथ कनेक्ट करना सीख जाएं। इसका और कोई तरीका नहीं है। दोस्तों, रिसेप्टिविटी बढ़ाने से आप दुनिया के अंदर हर वो काम कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं, जिसके लिए आप बने हैं। ये 7 फेजेस ऑफ इंटेंशन है। यदि हम इनको समझ लें, इन्हें अपने जीवन में उतार लें, तो एक चमत्कार हो सकता है, ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है, एक नए इंसान का जन्म हो सकता है, एक दयालु इंसान का जन्म हो सकता है, एक अच्छे इंसान का जन्म हो सकता है, और हम दिन पर दिन बेहतर इंसान बन सकते हैं। और आप सब जानते हैं, ये दुनिया बेहतर तभी बनेगी जब इंसान बेहतर होंगे, क्योंकि दुनिया को इंसान ही बनाते हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक किसी नई बुक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।